नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का मैथ्स चैप्टर नंबर 1 जो कि है परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर। ठीक है, आज का ये नया सेशन है और आपको इतना बेहतरीन तरीके से बताया जाएंगे, बस आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है बिना स्किप किए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते रहना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ना। ओके, तो आपकी एक लाइक ही हमारी मोटिवेशन को बढ़ाती है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, तो मैं आपको और आसानी से एक्सप्लेन करके समझा सकती हूँ। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पूरी जोश के साथ, एनर्जी के साथ आए हैं और आपको बेहतरीन तरीके से समझाने की पूरी तरह से प्रयास रहेगी। तो आपको एक काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना। इससे आपको ये मोटिवेट होगी कि जब भी वीडियो अपलोड हो जाएगी सबसे पहले आपको मिलेगा। तो ये काम आपको पहले कर लेनी है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आपने बहुत तरह के वीडियोस जो है यूट्यूब में देखे होंगे। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो आप ये वीडियो देख के कभी नहीं भूलेंगे कि आप कैसे और किस तरह बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ हमारा जो है चैप्टर का नाम रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर जानने से पहले हमें ये जानना है कि रैशनल नंबर के पार्ट यानी कि जैसे नंबर के पार्ट हम पहले जान लेते हैं। सो गाइस, नंबर का पार्ट यानी कि नेचुरल नंबर ये आपका स्टार्ट होता है 1 से। ठीक है, नेचुरल नंबर एक तरह से आप कह सकते हैं जो हम काउंट करते हैं यानी गिनती करने वाली संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। और काउंट कहाँ से करते हैं, आप कहीं भी पूछेंगे, किसी से पूछेंगे स्टार्ट कहाँ से होगी, बोलेंगे काउंट कहाँ से करते हैं तो वो 1 से शुरू करेंगे, 1 से ही शुरू करेंगे। इससे बढ़ते जाएगा आपका 1000, लाख, करोड़, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन जो भी है। ठीक है, और ये कभी ख़त्म नहीं होगी, जो अनंत तक जाती है। और ये इन्फिनिटी का साइन है। ठीक है, इसको हम अनंत बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ये अनंत तक जाती है। आगे हम देखेंगे संख्या पाठ का सेकंड जो है होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। ठीक है, तो पूर्ण संख्या कहने का मतलब होता है कि संख्या का पूरा होना। ओके, तो संख्या का पूरा होना मीन्स जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर ले लिया, जिसमें 7 है, मतलब मैंने 77 ले लिया, इसके बाद 78 ले लिया, 79 ले लिया। अब देखिए 80, अब 80 के बाद में आपको ये बताना है कि संख्या पूरी जब होगी जब हम इस पर 0 लगाएंगे तभी तो पूरा होगा, यानी 80। सो गाइस, आपको ये ध्यान देना है कि संख्या जो कंप्लीट होती है वो 0 के बिना अधूरा होती है। सो आपको इतना ध्यान रखना है कि पूर्ण संख्या मीन्स होता है संख्या का पूरा होना, और संख्या का पूरा तभी होगा जब उसमें हम 0 मिला देंगे। तो इतना ही आपको समझना है। ये तो आपका नाम में ही छुपा है, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, और संख्या पूरा होगी 0 के वजह से। सो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ये नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन पूर्ण संख्या 0 से यानी होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। उसी तरह अगर हम देखेंगे इंटीजर की बात करें तो इंटीजर में प्लस, माइनस और 0 सभी संख्या मिलजुल के एक ग्रुप्स बनाती है। ठीक है, आप इधर देखेंगे माइनस से इन्फिनिटी तक और इधर देखेंगे प्लस इन्फिनिटी तक और बीच में 0 होता है। यानी ये तीनों के समूह को ही हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स यानी पूर्णांक कहते हैं। और हमने पढ़ा था 7 क्लास का चैप्टर नंबर 1 में ही इंटीजर्स चैप्टर। ठीक है, उसमें आपने प्लस माइनस वाला नंबर्स को पूरी तरह से कवर कर चुके थे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे है धनात्मक पूर्णांक, इसको बोलेंगे तो धनात्मक पूर्णांक कहने का मतलब है जो प्लस वाला नंबर होता है और ऋणात्मक जो माइनस वाला नंबर होता है। ठीक है, फिर यही दोनों मिलके इंटीजर बनता है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है पूछा भी जा सकता है कि 0 कौन सी संख्या धनात्मक में लिखेंगे या ऋणात्मक में। तो आपको ध्यान देना है दोस्तों कि क्या ध्यान देना है कि 0 यानी 0 जो है ये ना तो धनात्मक है और ना तो ऋणात्मक है, ये अपने आप में एक रियल हीरो होता है। ठीक है, 0 इज़ द रियल हीरो। ठीक, आगे हम देखेंगे। अब हमारा चैप्टर का नाम आया रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर होते क्या है, तो रैशनल नंबर वैसे संख्या को कहेंगे जो पी बाई क्यू के रूप में होता हो। किसके रूप में, पी बाई क्यू के रूप में होता हो, और जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हो। पूर्णांक में यानी प्लस वाला नंबर भी रहेगा, माइनस भी एंड 0 भी रहेगा। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन पे ये होता है, यानी क्यू का मान 0 कभी नहीं होगा। तो पी बाई क्यू मीन्स आप यहाँ पे देखेंगे
जैसे मैंने ले लिया पी बाई क्यू, यानी एक तरह से हम देख रहे हैं पी बाई क्यू जो है ये बट्टे के रूप में है, बिल्कुल है। अगर बट्टे के रूप में है तो हम यहाँ पे नंबर ले सकते हैं ना 3/4। क्या इसको हम रेशनल नंबर कह सकते हैं, यानी परिमेय संख्या कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे, ठीक है। उसी तरह अगर ये माइनस में रहा 3/6, क्या इसको हम परिमेय संख्या कहेंगे, बिल्कुल, इससे भी हम परिमेय संख्या कहते हैं। उसी तरह अगर मान लें यहाँ पे आपका -3/-4 है, क्या ये दोनों माइनस है तो क्या हम इसको भी रैशनल नंबर कहेंगे, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, ठीक है। आगे हम देखेंगे अगर मान लिया 0 आ गया तो क्या हम 0 को रैशनल नंबर कहेंगे, ऑफ कोर्स कहेंगे 0 को भी, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है और ये पी बाई क्यू के रूप में है। पी का मान 0 होगा लेकिन हमें क्यू का मान 0 नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है अगर हम गिनती की जैसे कि यहाँ पे 30 जो है, क्या इसको हम परिमेय संख्या कहेंगे, ये भी परिमेय संख्या है आपका, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या कहेंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखें, तो ये सारे एग्जाम्पल जो है आप रैशनल नंबर कह सकते हैं। क्या ये परिमेय संख्या है, तो हमने देखा अभी तुरंत कि ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब आगे नंबर है मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को हम कैसे पहचानेंगे जब दिया हुआ रहेगा तो, ठीक है। तो आपको एक ये चीज़ याद कर लेनी है, जैसे यहाँ पे बोले ऐसी परिमेय संख्या धनात्मक परिमेय संख्या कहलाती है जब, यानी यदि उनके अंश तथा हर दोनों का चिन्ह क्या हो, समान हो। अब एक चीज़ आया अंश और हर, ये क्या चीज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे अंश और यहाँ पे हर है, ये क्या चीज़ होता है, तो आपको ध्यान देना है कि जब भी आप बटे वाला नंबर लिखते हो, ठीक है, जैसे 3/2 मैंने लिख लिया, तो ऊपर वाला जो है ये इसको हम अंश बोलते हैं और नीचे वाला को हम क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो बस यही चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि वो संख्या तभी पॉजिटिव नंबर यानी धनात्मक संख्या कहलाएगी जब उनके अंश और हर में समान की चिन्ह लगा हुआ। जैसे लाइक यहाँ पे अगर मैंने -3/-4 ले लिया, तो आप देखेंगे ये तो पी बाई क्यू के रूप में परिमेय संख्या के रूप में है, साथ में हम देख रहे हैं ये दोनों ही क्या है, चिन्ह दोनों ही माइनस है, ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, तो ये हमारा जो है ये धनात्मक नंबर कहलाएंगे, धनात्मक। ओके, अगर ऊपर प्लस में 4 है तो नीचे भी प्लस में 5 है, तो ये दोनों भी आपका क्या हो जाएगा, धनात्मक नंबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं ऊपर नीचे का साइन सेम होना चाहिए, ठीक है। आगे हम देखेंगे अगर दोनों साइलेंट मोड में है, कोई भी साइन नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो गैस ये भी आपका क्या है, एक धनात्मक परिमेय संख्या ही है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या होता है, प्लस छुपा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये छूमंतर रहता है, ये दिखता नहीं है, लेकिन माइनस हम लोग लिख लेते हैं। ओके, तो ये था पॉजिटिव मतलब कि धनात्मक परिमेय संख्या पहचानने का एक ट्रिक्स था, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे दिया है ये एग्जाम्पल है, आप देख लेंगे ये, ठीक है। आगे है कि ऐसी परिमेय संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाती है यदि उनके अंश और हर दोनों का चिन्ह क्या हो, विपरीत हो, एक दूसरे के विपरीत हो। तो गैस आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे ऊपर माइनस है, नीचे कुछ भी नहीं है, नीचे कुछ भी नहीं मतलब प्लस है, यहाँ पे देखेंगे ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, यहाँ पे देखेंगे नीचे माइनस ऊपर प्लस, नीचे माइनस ऊपर प्लस। तो इस तरह क्या होता है, अंश और हर का जो साइन है वो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है, तो इस वजह से हम ये पहचान सकते हैं, कह सकते हैं कि ये एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। ओके, ये आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या हम 0 को धनात्मक या ऋणात्मक संख्या में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो गाइज हमने क्या जाना था कि 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, तो ये होगा आपका आंसर, ठीक है। अपने आप में 0 क्या है, एक अलग आंसर है। अब हम देखेंगे कि रैशनल नंबर को कैसे हम कंपेयर करेंगे, कैसे कि दोनों में बड़ा कौन है और छोटा कौन है, कैसे हम इसकी तुलना कर सकते हैं। तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि ये जो नंबर लाइन है, ठीक है, इसमें जो नंबर ड्रॉ है इसको देखना है, इधर होता है बाएं साइड, ठीक है, इधर लेफ्ट बोलते हैं, इधर राइट साइड बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या 0 से बड़ी होती है, कहने का क्या मतलब हुआ कि प्रत्येक जो पॉजिटिव नंबर होता है ये 0 से क्या होता है, बड़ा होता है, यानी इधर जो है ये क्या होता है, बढ़ते क्रम में रहता है, ठीक है। इधर जो क्या है ये बढ़ते जाता है, यानी बढ़ते क्रम में जाता है। 0 से क्या होता है, दाएं साइड वाला यानी राइट साइड वाला नंबर बड़ा होता है। अब नीचे है
कि प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या जो है ये 0 से क्या होता है, छोटा होता है। तो ये मान लिया 0 है। अब इधर जो संख्या जो है ये माइनस में इधर जो बढ़ रही है ये क्या है, ये घटते क्रम में है। किस क्रम में है, घटते क्रम में है, क्योंकि माइनस में जितना बड़ा नंबर होगा उतना ही क्या होता है, छोटा होता है। तो जैसे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जैसे कि यहाँ पे -7 है और यहाँ पे बॉक्सेस है, फिर यहाँ पे आपका -10 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि माइनस वाला नंबर जो है ये मतलब दिखता जितना बड़ा है उतना ही क्या होता है, छोटा होता है। तो 7 और 10 में बड़ा कौन नज़र आ रहा है, 10, लेकिन 10 माइनस की वजह से क्या हो गया, छोटा हो गया, किससे, और 7 से। उसी तरह आप यहाँ पे 0 और -100 के बीच कंपेयर कर सकते हैं, दोनों में बड़ा कौन है। तो अभी अभी हमने जाना कि 0 से ऋणात्मक नंबर जितनी भी है सारे नंबर क्या होती है, छोटी होती है। इसका मतलब 100 जो है, -100 जो है ये 0 से बिल्कुल क्या है, छोटा है। उसी तरह अगर हम यहाँ पे देंगे -1 और यहाँ पे देंगे 1, तो हम कैसे समझेंगे दोनों में बड़ा और छोटा कौन है। देखने में तो बिल्कुल सेम है, बट यहाँ पे आप देखना है कि साइन की वजह से बड़ा छोटा हो गया। इसका मतलब -1 जो है ये 1 + 1 से क्या है, छोटा है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, कैटेगराइज कर सकते हो या फिर समझ सकते हो कि दोनों में कंपेयर कैसे कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं। एंड द मेरा थर्ड है, यानी सी में है, प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती है। बिल्कुल होती है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे कि ये एक नंबर लाइन है, मान ली एक नंबर लाइन ड्रॉ की, ठीक है। और इसमें जो बीचों बीच 0 होता है और इधर जो है ये प्लस वाला नंबर होता है, +1 +2 एंड +3। इधर होता है -1 -2 एंड -3। तो आपने क्लास 7 में ही कर चुके हैं कि ये -3 और ये मतलब 4 है, तो दोनों में बड़ा कौन होता है, धनात्मक कि ऋणात्मक। तो हमेशा आप देखेंगे कि धनात्मक ही क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये भी हमने जाना कि जितने भी धनात्मक नंबर है ये 0 से बड़ा होता है एंड जितने भी ऋणात्मक नंबर है ये 0 से छोटा होता है। तो ऋणात्मक और धनात्मक में तो मतलब धनात्मक से ऋणात्मक वाला जितनी भी नंबर है ये बिल्कुल छोटा है और सभी संख्या छोटी है। तो यहाँ पे एक हम प्रॉपर्टी को देख रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या है रैशनल नंबर का, ठीक है। तो प्रॉपर्टी में पहला जो है वो है समवृत्त। एंड समवृत्त के अंदर जो होता है योग घटाव गुना भाग, ये किस में समवृत्त है और किस में समवृत्त नहीं है। तो समवृत्त मीन्स कहने का मतलब है जब हम दो परिमेय संख्या को जोड़ेंगे, अगर वो पूर्ण संख्या के बराबर आता है तो वो क्या होगा, एक रैशनल मतलब पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक के बराबर आएगा तो